हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिहार जीविका भर्ती 2025 के एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की आज की हमारी क्लास में 27वीं क्लास है आपकी। ठीक है, 27वीं क्लास है आपकी और ये आपका जो सिलेबस है कवर किया जा रहा है। आज हम बजटिंग एंड एक्सपेंसेस ट्रैकिंग को देखने वाले हैं। ये दो हमने ऑलरेडी कर लिया है। यहाँ पे बात करें अगर बजट बनाने और खर्चों का रिकॉर्ड रखना जो है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि बजट कैसे बनाते हैं या बजट होता क्या है। बजट बनाना आपके पैसे के लिए एक योजना बनाने की प्रक्रिया है। इसमें आप पहले से तय करते हैं कि आप अपनी आय को अपने खर्चों, बचत और अन्य वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कैसे आवंटित करेंगे। बजट आपको अपने वित्त पर नियंत्रण रखने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप अपनी आय के अनुसार जी रहे हैं या नहीं। यानी बजट जो मेनली होता है, जो आप पैसा कमाते हैं या जो आपके पास पैसा है उसका उपयोग कैसे किया जाए, यानी कहाँ पे खर्च किया जाए, उससे संबंधित होता है। आपका पैसा कहाँ कहाँ पे खर्च किया जाएगा, कैसे खर्च किया जाएगा, कहाँ से आएगा और कितना खर्च किया जाएगा, इन सब का लेखा जोखा क्या होता है बजटिंग में की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बजट के प्रमुख घटक क्या है, कंपोनेंट्स क्या हैं इसके। तो पहला तो होता है आय। आपको बजट बनाने के लिए आपके पास पहले तो आय होना चाहिए, यानी पैसा होना चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा, ये स्रोत आपके पास होनी चाहिए। जैसे आपके पास पैसा आपकी सैलरी से आ सकता है या उसके कई अन्य स्रोत भी हो सकते हैं। जैसे आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से आएगा। ठीक है, तो पहला तो आय का स्रोत है क्या है, तो वह सभी पैसा जो आप प्राप्त करते हैं, जैसे वेतन, व्यवसाय से कमाई, व अन्य स्रोत क्या होती है, आय में सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है, दूसरा है क्या है कि एक्सपेंसेस। अब वो जो पैसा आया है उसको कहाँ पे खर्च करना है और कैसे खर्च करना है। वह सभी पैसा जो आप खर्च करते हैं इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो आप खर्च करेंगे उसको क्या किया जाएगा, यानी जो पैसा आप खर्च करेंगे उसको दो भागों में डिवाइड करके खर्च किया जाएगा। पहला खर्च किया जाएगा निश्चित खर्च, यानी फिक्स्ड एक्सपेंसेस, यानी वे खर्चे जो हर महीने समान रहते हैं, जैसे किराया, ऋण की किस्तें और बीमा प्रीमियम। या कहें कि जो आपके फीस वगैरह होती हैं, एजुकेशन फीस जो होती है, जैसे आपका अगर कोई बच्चा है या आप भी हैं तो आप जब पढ़ते हैं तो कुछ मिनिमम फीस आप पेड करते हैं, तो वो फीस भी या पेड भी वो जो भी हो वो भी इसमें यानी फिक्स्ड में चला जाता है। फिक्स्ड का मतलब है कि इसमें जो है फ्लक्चुएशन नहीं होता है। ठीक है, फ्लक्चुएशन ऐसा नहीं है कि आज जो आपकी फ़ीस है वो 500 रुपये, जैसे एक बच्चे की फ़ीस मान लीजिए हर महीने आप 500 जमा करते हैं, तो अगले महीने ऐसा तो नहीं होगा कि 1000 जमा करेंगे, फिर अगले महीने 250 जमा करेंगे, फिर अगले महीने 500, 300 ऐसे करके, ऐसा नहीं होता है। ये फिक्स्ड होता है, यानी इतना पैसा आपको खर्च करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है निश्चित, यानी फिक्स्ड, जो जिसमें आप कटौती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी होती है परिवर्तनीय खर्चे, यानी वेरिएबल्स एक्सपेंसेस, यानी वे खर्चे जो हर महीने बदलते रहते हैं, जैसे राशन का हो गया, बिजली का बिल हो गया, परिवहन और मनोरंजन के साधन हो गए। जैसे मान लीजिए आपका जो आप मंथली, मान लीजिए एक महीने में आप 1000 का राशन या 2000 का राशन आप यूज़ कर लेते हैं, लेकिन क्या हुआ किसी महीने गेस्ट आ गए, फैमिली आ गई, तो उसका राशन का खर्चा बढ़ेगा। वैसे ही बिजली का खर्चा भी बढ़ता घटता रहता है। परिवहन के साधन, अगर आप किसी महीने ट्रैवल ज़्यादा कर ले तो पैसा ज़्यादा लगेगा, और किसी महीने आपने मूवी वगैरह या जो मनोरंजन के साधन पे अधिक खर्च किया तो पैसा अधिक लगेगा। तो ये जो खर्चे होते हैं ये बताते हैं कि ये फ्लक्चुएबल हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर महीने समान रहे। लेकिन जो निश्चित खर्चे होते हैं, जैसे किराया, ऋण की किस्तें और बीमा प्रीमियम, यह क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो खर्चों को दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। तीसरा इसका कंपोनेंट है बचत और निवेश, यानी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। आपकी आय का वह हिस्सा जिसे आप भविष्य के लक्ष्यों के लिए अलग रखते हैं। जैसे आप सेविंग करते हैं, मान लीजिए आपने जो पैसा कमाया उसमें से आपने कुछ पैसा क्या कर दिया, सेव कर दिया, यानी उसको बैंक में रख दिया या कहीं से कैसे भी करके उसको इन्वेस्ट किया, ताकि वो अगर इन फ्यूचर कोई ऐसी कंडीशन आती है जिसमें आपको अतिरिक्त पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ऋण लेने के बजाय उस पैसे का यूज कर सकते हैं। तो बचत और निवेश भी इसका हिस्सा होता है, बजटिंग का हिस्सा होता है। जैसे मान लीजिए आपने 20,000 रुपये, आपकी सैलरी है 20,000 रुपये। ठीक है, आपकी सैलरी 20,000 रुपये, आपकी सैलरी आए। पहला तो आय का स्रोत हो गया बजट। अब आपको बनाना है, तो आय का स्रोत तो हो गया आपकी सैलरी। दूसरा, इसको अब कहाँ कहाँ पे खर्च करना है, तो मान लीजिए कि आपकी निश्चित जो खर्चे हैं, यानी फिक्स्ड एक्सपेंसेस और परिवर्तनीय खर्चे मिलाकर
क्या होता है कि आपका 15,000 रुपये खर्च हो जाता है, 15,000 रुपये महीने का खर्च हो जाता है। तो अब आपके पास कितना बचा, 5,000 रुपये बचे। तो 5,000 रुपये को या तो आप निवेश कर सकते हैं या अपने बचत खाते में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बचत का हिस्सा होता है। तो ये जो हो गया बजटिंग का एक प्रोसेस हो गया। अब बात करते हैं कि एक साधारण बजट बनाने के क्या क्या चरण होते हैं। बजट बनाने के एक जो कैजुअल हम बजट बनाएंगे, कैसे बजट बनाते हैं उसके चरण को हम देखते हैं। ठीक है, कैसे बजट बनाना चाहिए, कैसे आप बजट बनाएंगे या कैसे बजट बनता है, उसका एक चरण होता है। ठीक है, इसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो चलिए उसको देखते हैं। कह रहा है कि अपनी मासिक आय की गणना करें। पहले तो आपकी जो मासिक आय है यानी जो आपका इनकम का स्रोत है उसको देखना है। महीने के लिए अपनी आय के सभी स्रोतों को जोड़ें। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका कहिए कि जैसे वो मान लीजिए कि उसके एक बिजनेस में चलता है। ठीक है, एक बिजनेस है, वो जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब करता है तो उससे भी पैसा आता है। उसका एक छोटा मोटा बिजनेस है तो उससे भी पैसा आता है। उसके पास खेती है तो उससे भी पैसा आता है। तो इन सारे पैसों को जोड़ लेना है यानी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले अपनी मासिक आय, जितनी भी मासिक आय है उसको ऐड करेंगे। या हो सकता है कि आपके सिर्फ क्या हो कि आपका जो इनकम हो वो सिर्फ आपके जॉब से ही आता हो। तो जो भी आपकी आय है तो पहले तो आय की गणना करनी है। दूसरा, अपने खर्चों की सूची बनानी है यानी अपने खर्चों की सूची बनाएं। अपने सभी खर्चों, चाहे वे निश्चित हो या अपरिवर्तनीय हो, कि एक विस्तृत सूची बनाना है यानी आपको पैसा कहाँ कहाँ पे कितना खर्च, कहाँ कहाँ पे खर्च करना है उसकी लिस्टिंग करनी होगी कि कहाँ पैसा कहाँ कहाँ पे खर्च किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आय में से खर्चों को घटाएं यानी परिणाम आपको बताएगा कि आपके पास अधिशेष यानी आय खर्चों से अधिक है या घाटा यानी खर्चे आय से अधिक है। यानी आपने जो खर्च निकाला, जो आपका खर्च हुआ और आपकी जो मंथली इनकम हुई, जैसे मैंने बताया कि 20,000 आपकी इनकम है, उसमें से 15,000 रुपये आपने खर्च कर दिया तो आपके पास कितना बचा, तो 5,000 रुपये आपके पास बचा। ठीक है, 20,000 में से आपने 15,000 रुपये खर्च किया जो आय से खर्च हुआ। अब उसमें से घटाएंगे तो वो पता चलता है अगर आपके पास 5,000 रुपये बचा तो आय से जो है खर्चों से अधिक है यानी आपकी जो इनकम है आपके एक्सपेंसेस से अधिक है। वही मान लीजिए कि आपकी सैलरी 20,000 है और आपका जो मंथली खर्च है वो 22,000 25,000 तक चला जा रहा है, तो ये घाटा को दर्शाता है यानी आपका जो आय से ज़्यादा आय जो है आपका कम है और खर्चा अधिक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब ये बताता है जब आय से अपनी खर्चों को घटाएंगे तो आपका घाटा हो रहा है या अधिशेष हो रहा है, ये जानकारी पता चलती है। तो कह रहा है कि समायोजित करें और आवंटित करें। यदि आपके पास अधिशेष है तो आप अपने पैसे को बचत या निवेश के लिए आवंटित कर सकते हैं, और यदि घाटा है तो आपको अपने खर्चों को कम करने के तरीके खोजने होंगे। मान लीजिए आपके पास, जिनके पास तो पैसा शेष बचा यानी जो अपनी सेविंग्स कर पाए या जो खर्चा है, जो उनकी इनकम है और जो खर्चा है उसमें से जो घटाया और जो पैसा अधिशेष बचा, या तो वो बचत में यानी सेविंग बैंक्स में या जो निवेश वगैरह किया जाता है बॉन्ड्स वगैरह में उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना पैसा बढ़ा सकते हैं। या क्या करना होगा, अगर घाटा है यानी आपका खर्च ज़्यादा है और इनकम कम है तो आपको अपने खर्चे का जो कम करने का तरीका ढूंढना होगा कि कहाँ कहाँ पे जो है फिजूल खर्ची हो रहे हैं उसमें कटौती करने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, तभी एक बजट जो होता है, एक बजट अच्छा बजट कहे कि तैयार हो पाता है। क्योंकि जहाँ पे अनावश्यक खर्चे होते हैं वहाँ से अगर कटौती आप करेंगे तो जो अनावश्यक जो खर्चों की जो संख्या बढ़ी हुई है वो घटने लगेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि खर्चों का रिकॉर्ड रखना। ये तो हो गया कि बजट आप कैसे बनाएंगे अपना बजट। आगे हम देखते हैं कि उनकी सारी चीज़ों का क्या महत्व है और कैसे उनको करना है। कह रहा है कि खर्चों का रिकॉर्ड रखने यानी एक्सपेंसेस स्ट्रेचिंग, आपके द्वारा खर्च किए गए हर रुपए की निगरानी और रिकॉर्डिंग है। यह बजट का कैसे करे वाला हिस्सा है। आप यह जाने बिना एक प्रभावी बजट नहीं बना सकते हैं। यानी आपके जो खर्चे हैं आप कहाँ कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, अगर उसका रिकॉर्ड आपके पास नहीं होगा तो आप कैसे एक बजट बनाने के लिए एक प्रभावी बजट आपसे नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके जो पैसे हैं वो कहाँ पे खर्च हो रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि खर्चों का रिकॉर्ड रखना क्यों ज़रूरी है यानी क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो पहला तो होता है जागरूकता के लिए। यह आपको अपने खर्चों की आदतों के बारे में जागरूक होने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहां आप शायद अधिक खर्च कर रहे हैं। यानी आपके ये जो आप जब अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखते हैं
तो आप पता चलता है कि आप कहाँ पे पैसा आपका पैसा सही उपयोग हो रहा है या कहीं गलत जगह पे खर्च हो रहा है, यानी अनावश्यक आवश्यक चीज़ों पे खर्च हो रहा है या अनावश्यक चीज़ों यानी फिजूल खर्ची हो रही है। तो रिकॉर्ड रखेंगे, जब पैसे का एक्सपेंसेस का जो रिकॉर्ड रखेंगे तो पता चलता है कि खर्च कहाँ पे हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स ने आपको पैसा दिया, तो वो उसका रिकॉर्ड रखेंगे ना, कि भाई पूछेंगे कि आप पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो, अपने एजुकेशन पे खर्च कर रहे हो या कहीं और जगह पे पैसा खर्च कर रहे हो, तो वो उनको बिना पूछे तो आपको देंगे नहीं पैसा, तो वो रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है, कि आपका पैसा जो है सही जगह पे यूज़ हो रहा है या नहीं, ठीक है। दूसरा है बजट बनाना। खर्चों का रिकॉर्ड रखने से प्राप्त डेटा एक यथार्थवादी और सटीक बजट बनाने में महत्वपूर्ण होता है। जब आपको आपके खर्चे पता है और आपको अपनी इनकम पता है, तो आप एक बेहतरीन बजट बना सकते हैं और उसमें सुधार भी कर सकते हैं, सेविंग्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो अनावश्यक खर्चे हैं उनको कम करके जो सेविंग्स की मात्रा है या जो ज़्यादा आप पैसा सेव कर सकते हैं। अगला कह रहा है कि लक्ष्य प्राप्ति, यानी खर्चों का रिकॉर्ड रखकर आप देख सकते हैं कि आप गैर जरूरी चीज़ों पर कितना खर्च कर रहे हैं और उन पैसे को अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर मोड़ सकते हैं, जैसे किसी बड़ी खरीदारी के लिए बचत करना और ऋण चुकाना आदि के वो जो पैसा है जो आप सेव करेंगे उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी अनावश्यक जो खर्चों को घटाकर उन पैसों का यूज़ आप आवश्यक चीज़ों पर कर सकते हैं। अगला कह रहा है कि समस्या की पहचान, यह आपको वित्तीय लिंकेज या बेकार के खर्चों को पहचानने में भी मदद करता है। यानी जब आप बजटिंग वगैरह प्रोसेस करेंगे या जो डाटा रिकॉर्ड रखेंगे खर्चों का, तो ये आपको बताएगा कि कहाँ पे आपका पैसा खर्च हो रहा है, और जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ऐसी जगह पैसा खर्च तो नहीं हो रहा है जहाँ पे उसकी आवश्यकता ही नहीं थी, ठीक है। अब बात करते हैं खर्चे रिकॉर्ड रखने के क्या क्या तरीके होते हैं, यानी आप कहाँ किस माध्यम से अपने खर्चे का रिकॉर्ड रख सकते हैं। जैसे नोटबुक या रजिस्टर के माध्यम से, यह एक सरल और प्रभावी तरीका है। जब आप पैसा खर्च करते हैं तो बस हर एक खर्च को लिख देते हैं, ठीक है। जैसे आप क्या होता है रजिस्टर वगैरह में, नोटबुक वगैरह में कि मैंने इतना पैसा खर्च किया, यहाँ पे खर्च किया। जैसे आपके पेरेंट्स हैं तो वो क्या करते हैं, मंथली बजट बनाते हैं, यानी एक महीने के जो राशन वगैरह हो गई या जो आवश्यक चीज़ें हैं, दवाई मेडिसिन या आपकी नोटबुक या आपके एजुकेशन पे कहाँ पे कितना कितना पैसा खर्च किया जाएगा, उसका वो रिकॉर्ड रखते हैं, बजट बनाते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं कि यहाँ पे इतना पैसा खर्च हुआ है, यहाँ पे इतना पैसा खर्च होगा, ठीक है। तो एक तो नोटबुक के माध्यम से, दूसरा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। आपको पता है कि इस टाइम पे बहुत सारे ऐप्स मिलते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने डेली खर्चों को रिकॉर्ड में रख सकते हैं, ठीक है। तो खर्चों का रिकॉर्ड रखने के लिए विशेष रूप से डिवाइसेस किए गए मुफ्त और सशुल्क, जैसे फ्री में भी मिलते हैं और कुछ पे आपको पेड भी करना पड़ता है, एप्लीकेशन है, वे अक्सर आपके खर्चों को स्वचालित रूप से वर्गीकृत करते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं कि आपने कितना पैसा कहाँ पे खर्च किया और इसकी क्या उपयोगिता रही है। वहीं स्प्रेडशीट के माध्यम से, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट, इनके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, अपने खर्चों का रिकॉर्ड रख सकते हैं। यह उन लोगों के लिए अधिक नियंत्रण और लचीलापन प्रदान करता है जो डिजिटल उपकरणों का उपयोग के साथ सहज हैं और अपने खर्चों का विश्लेषण करने के लिए कस्टम श्रेणियों को सूत्र बनाती है। यानी आप पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह जो हैं उनके यूज़ के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं कि अपने बजट का रिकॉर्ड रख सकते हैं। अब इन सबको एक साथ कैसे काम में लेके आएँ, जो आपने देखा स्टार्टिंग में बजट, पहले तो रिकॉर्डिंग रखना, फिर बजट बनाने का जो चरण है, ठीक है, उसके बाद डाटा रिकॉर्डिंग है और उसके बाद जो प्रोसेस वगैरह हैं, अब उनको एक साथ सम्मिलित कैसे करें और बजट कैसे बनाएं। पहले तो रिकॉर्ड रखें, कम से कम हर एक महीने के लिए अपने खर्चे को सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड करें और ये अपनी खर्चों करने की आदतों में स्पष्ट तस्वीरें देगा। यानी पहले बजट बनाने के लिए आपको क्या करना को पड़ेगा कि आपकी एक महीने में जितने आपके खर्चे हैं या जितनी भी सारी चीज़ें गतिविधियाँ आपने की हैं पैसे को लेकर, उन सब का रिकॉर्ड पहले आपको रखना पड़ेगा। दूसरा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी वर्गीकृत करना पड़ेगा, कैटेगराइज करना पड़ेगा। आपने खर्चों को भोजन, परिवहन, उपयोगिता और मनोरंजन आदि श्रेणियों के समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे आपने भोजन पे कितना इस महीने खर्च किया, परिवहन पे कितना पैसा खर्च हुआ, ठीक है, मनोरंजन वगैरह, फिल्म वगैरह, मूवी या घूमने वगैरह में, या आपके स्वास्थ्य पर, आपके शिक्षा पे कितना खर्च हुआ, उसको अलग अलग करके उसका रिकॉर्ड रखेंगे। उसके बाद एनालाइज करेंगे, यानी विश्लेषण करेंगे। हर महीने के अंत में अपने वर्गीकृत खर्चों की समीक्षा करें। क्या आप बाहर आने पर बहुत अधिक खर्च कर रहे हैं? क्या आप अपने परिवहन खर्चों को कम कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि किसी महीने आपने देखा कि आपने जो महीने का आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, यानी परिवहन का साधन बहुत ज़्यादा है, आप बाहर जाके खाना वगैरह खाते हैं,
तो एक तो खाना वहाँ पे खाते हैं तो उसका पैसा प्लस आपका आने जाने का भाड़ा भी बढ़ रहा है। तो ये विश्लेषण करने में मदद करता है कि आप उन खर्चों पे कंट्रोल करें जहाँ पे आप ज़्यादा पैसा या अनावश्यक पैसा खर्च कर रहे हैं। उसके बाद है बजट बनाना। इस जानकारी का उपयोग अगले महीने के लिए या यथार्थवादी बजट बनाने के लिए करें, जिसमें प्रत्येक श्रेणी के लिए सीमाएं निर्धारित करें। यानी कितना पैसा बजट बनाएं अगले महीने और देखिए कि कितना पैसा आपको कहाँ कहाँ पे खर्च करना है, उसको फिक्स कर लें। ठीक है। उसके बाद आपको समीक्षा करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, समीक्षा करें और समायोजित करें, यानी रिव्यू एंड एडजस्ट। बजट एक प्रकार की चीज़ नहीं है, यह आपकी आय या खर्च में बदलाव होने पर इसकी नियमित रूप से समीक्षा करें और उसमें बदलाव करते रहे। यानी मान लीजिए कि हो सकता है कि आपने इस महीने का बजट में आपने मान लीजिए कि हेल्थ पर यानी अपने स्वास्थ्य पर 1,000 रुपये का बजट बनाया हुआ कि अगर आपके स्वास्थ्य पे इस महीने 1,000 रुपये खर्च करें, लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ कि आपकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब हो गई और आपको उस पर 5,000 रुपये अधिक खर्च करने पड़ेंगे। तो क्या होगा कि आपके जो खर्चे हैं उसमें आपको बदलाव करना पड़ेगा कि उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा रखना पड़ेगा कि हाँ अगर कुछ एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रावधान है। ठीक है। बजट बनाने और रिकॉर्ड रखने की कला में महारत हासिल करके आप अपने वित्तीय जीवन पर पूर्ण नियंत्रण पा सकते हैं, तनाव कम कर सकते हैं और व्यवस्थित रूप से अपने वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में काम कर सकते हैं। तो ये सारी बजट बनाने की प्रक्रिया है। आपको यही चीज़ें सिखाती हैं कि आज जब आप वर्किंग टाइम में जाएंगे या जब आप स्वयं सहायता समूह के लिए काम करेंगे, आपको पता है कि आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए ही वर्क करना है। ठीक है। तो जब काम करेंगे तो उनके बजट का प्रबंधन आप कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें ही आपको समझाती हैं और बताती रही हैं। ठीक है। और ये आपका सिलेबस का इसलिए पार्ट रखा गया है ताकि आप उन खर्चों को समझ सकें जो एक स्वयं सहायता समूह में किए जाते हैं और उनकी क्या चुनौतियाँ होती है, कैसे उनको मेंटेन करना होता है, ये सारी चीज़ें ही हैं। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।